पे शर्म आ रही है। मेरे साथ उदित राज है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मैं आपके पास आऊंगा प्रेम शुक्ला और सैयद रिजवान, लेकिन उदित राज जी, हिंदू शब्द में ऐसा क्या है जिसपे कांग्रेस नेता को शर्म आ रही है? और उन्होंने आज भी कहा कि मैं अपने बयान को वापस नहीं लेता, मैं जो कह रहा हूं वो प्रमाण के साथ कह रहा हूं। कभी हिंदू पाकिस्तान, कभी हिंदू तालिबान, और अब हिंदू शब्द पे शर्म आ रही है। देखिए, ऐसा है कि पार्टी ने क्लियर लाइन लिया है कि पार्टी का कोई वास्ता नहीं है। अब बीजेपी में भी सैकड़ों संगठन हैं, और जब एक संगठन कोई बात कह देता है, सूट नहीं करता, तो कहते हैं कि उनका व्यक्तिगत राय है। तो इस तरह से सतीश जारकोहली जी का व्यक्तिगत राय है। और दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि वेद हो, पुराण हो और रामायण हो, इस शब्द का उल्लेख बहुत कहीं आता नहीं है। इस शब्द के बारे में ये जो बीजेपी को स्पष्ट भी करना चाहिए कि पहले के किसी भी, चाहे जो भी धार्मिक आप कह रहे आप यानी उदित जी 2 सेकंड रुकिए, जरा 2 सेकंड रुकिए इत्मीनान से। आप यानी सतीश जारकीहोली के बयान से सहमत नहीं है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हिंदू शब्द का अर्थ कहीं समझाया नहीं गया है, इसलिए इसकी कोई भी व्याख्या करी जा सकती है, क्योंकि राहुल गांधी तो हिंदुत्व को गाली देते हैं। कुछ और रहा हूं, आप बोल नहीं, आप जो कह रहे हैं वो सब सुन रहा है, देश सुन रहा है। कौन कहते हैं आप नहीं, कौन सुन, आप जो है बीजेपी के बीजेपी एंकर ने स्पोक्स पर्सन है। नहीं, ये तो आपको लग सकता है, आपको कुछ भी लग सकता है, आप अपनी बात कहने में स्वतंत्र है। जो आप कह रहे हैं मैं वो बोल रहा हूं, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं। आपको हिंदू शब्द का अर्थ नहीं पता है। आपसे एक सवाल पूछता हूं। अरे आप पूछने वाली कुर्सी पे नहीं है ना जनाब, पूछने वाली कुर्सी पे मैं हूं। उसका आप बताइए कि हिंदू शब्द किस वेद में, किस विष्णु पुराण में, किस धार्मिक पुस्तक में कब आया? हाँ, सुन लीजिए, सवाल पूछा आपने, आप बताते क्यों नहीं देश को? बिल्कुल बता देता हूँ, आपकी जानकारी हेतु भी बता देता हूँ। अब आपने सवाल पूछ लिया, तो मैं बता देता हूँ हिंदू शब्द का अर्थ क्या है। हिंदू शब्द संस्कृत के कई पुराने ग्रंथों में हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। अग्नि पुराण सुनिए, अग्नि पुराण, आपने पुराण पूछा, वेद पूछा, मैं बता देता हूं। अग्नि पुराण और वायु पुराण में हिंदू का जाति के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, यह बिल्कुल स्पष्ट बात है। और तुर्क, फारसी या अरबों के प्रभाव से काफी पहले हिंदू शब्द का इस्तेमाल हुआ है। मेरी शर्त लग जाए, मेरी शर्त, सब यहाँ शर्तें लगाने के लिए नहीं बैठे सर। आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, आपको नहीं है भाई, हिंदू शब्द नहीं है उसमें। अगर है तो मुझे आप प्रमाण के साथ दिखा दीजिए, हमारी आपकी शर्त लग जाए। इसी वेद और पुराण का श्लोक अभी हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, आप पढ़ लीजिए। इस धर्म को मानने वाले हिंदू हैं, ये व्याख्या पुराण में दिखा दीजिए। कुल मिलाकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने जो कहा, कार्यकारी अध्यक्ष कर्नाटक ने जो कहा, उससे आप सहमत हैं? सतीश जारकीहोली जी का बयान व्यक्तिगत बयान है, पार्टी उससे असहमत है। मैं ये असहमति का तरीका बड़ा गजब है सर। लेकिन विष्णु पुराण, जिस पुराण की आप बात कर रहे हैं, वायु पुराण, अग्नि पुराण, ये बता दीजिए कि इसका उस पुराण, अग्नि पुराण। अरे भाई, मैं भी दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, मैं भी फिलॉसफी का विद्यार्थी हूँ, थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ा हुआ हूँ। मैं शर्त लगा देता बहुत पढ़े लिखे होंगे। लेकिन जब प्रेम शुक्ला जी हैं, आप हैं, आप भी तो आपको तो बीजेपी से अलग होकर के देखा ही नहीं जाता। नहीं, ये तो आप क्यों नहीं समझाते भाई देश को? देखिए, एक सेकंड, आप बार बार बोल रहे हैं आपको बीजेपी से अलग होके नहीं देखा जाता। एक तो मुझे समझ में नहीं आता, आप हिंदू को बीजेपी के साथ
क्यों जोड़ देते हैं? एक देश की 80% आबादी को आप बीजेपी के साथ जोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि हम चुनाव हार गए और फिर ईवीएम पे दोष दे देते हैं। लेकिन मेरी समस्या भी वो नहीं है। मेरी समस्या है कि आप कह रहे हैं कि हिंदू शब्द का कहीं आप जबरदस्ती जोड़ रहे हो। अरे एक सेकेंड, आप ही जोड़ रहे हैं बार बार। अरे ठीक है, एक सेकेंड तसल्ली रखिए ना। आप उदित राजिया वरिष्ठ, आप वरिष्ठ आदमी हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, उत्तेजित हो रहे हैं, आप व्याकुल हो रहे हैं। आप जब मैंने वायु पुराण की बात करी, अग्नि पुराण की बात करी, तो आप व्याकुल हो रहे हैं। आप व्याकुल हो रहे हैं। अच्छा, अरे भैया, आज तक जिस डिक्शनरी को मैंने 4.5 मिनट से आप बोल रहे हैं और मैं आपको भरपूर मौका दे रहा हूं। मेरे साथ बाकी भी मेहमान हैं जो आपकी राय से सहमति नहीं रखते होंगे, जो सहमति रखते होंगे वो बोलेंगे। मैं रिजवान अहमद